प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चाइना से फंडिंग के संबंध में और देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया है। ये वही प्रबीर पुरकायस्थ है जिसने अमेरिका में बैठे चाइना के दलाल नेविल राय सिंघम से बातचीत की थी कि भारत चाइना सीमा विवाद को कैसे रिपोर्ट किया जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों पर चाइना अपना दावा ठोकता रहा है। अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को कैसे विवादित क्षेत्र बताया जाए और भारत के नक्शे से कैसे अरुणाचल को हटाकर दिखाया जाए ताकि चाइना खुश हो जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज क्लिक की करीब 115 करोड़ की फंडिंग हुई जो चीन से चली और विदेशी कंपनी से घूमकर न्यूज क्लिक तक पहुंची। हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने दावा किया कि चाइना से एक भी पैसा नहीं आया। सिब्बल ने कहा कि हमें वेबसाइट के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का आधार भी नहीं बताया गया। कपिल सिब्बल की गिरफ्तारी के ग्राउंड पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि रिमांड एप्लीकेशन में गिरफ्तारी का ग्राउंड बताया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी तथ्य झूठे हैं, चाइना से एक भी पैसा नहीं आया। हम आज केवल कानूनी मुद्दे पर हैं कि गिरफ्तारी के ग्राउंड पूरे किए गए थे कि नहीं। उनके द्वारा पेश किए गए एकमात्र दस्तावेज अरेस्ट मेमो हैं। डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के फंडिंग केस में दिल्ली पुलिस ने इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी फंडिंग की जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को 37 पुरुष और 9 महिलाओं से भी उनके आवास पर पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस ने डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जांच के लिए जब्त किए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में 3 अक्टूबर की सुबह न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के घर पर छापेमारी की थी। जिन पत्रकारों के घर पुलिस पहुंची उनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश औनिद्दो चक्रवर्ती, परंजय गुहा ठाकुरता सहित अन्य लोग शामिल थे। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि 3 साल के अंदर 38 करोड़ 5 लाख रुपए की फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इसमें एफडीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चाइना से आया हुआ पैसा कुछ विदेशी फर्म्स के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा पत्रकारों को भी दिया गया। 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनीज के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रोमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दी थी। न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एफआईआर में कहा गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने गुप्त इनपुट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से साजिश के तहत भारतीय और विदेशी संस्थाओं की ओर से देश में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी पैसों का निवेश किया गया। आरोपियों ने विदेशी फंड की आड़ में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।